भगवान कृष्ण की भक्त कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई अपने पिता को बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। वह कृष्ण भगवान को बिना खाना जिमाए खुद भी खाना नहीं जीमते थे। उस समय कर्माबाई 13 साल के थे। एक दिन जीवन राम को स्नान के लिए पुष्कर के पवित्र स्थान पर जाने के लिए जाना पड़ा। साथ ही उनकी पत्नी ने भी स्नान करने की इच्छा जताई। जीवनराम कर्माबाई को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अगर सब साथ चले जाते तो कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाता। तो जीवनराम ने नित्य क्रम कर्माबाई को सौंप दिया और कहा, बेटी कर्मा, सुबह सुबह कृष्ण भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुम खाना जीमना। कर्माबाई ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भरी। अगले दिन कर्माबाई सुबह पहले उठकर गुड़ और घी से बाजरे का खिचड़ा बनाया। उन्होंने उस खिचड़ी को कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे रख दिया और कहा, भगवान, मैंने आपका भोजन बना दिया, आपको जब भूख लगी तब जीम लेना। इतना कहकर कर्माबाई घर काम में लग गई। बीच बीच में कर्माबाई ने देखा कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई। उन्हें लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान ने खाया नहीं। वह खिचड़ी में गुड़ और घी और डाल दिया और उनके सामने बैठ गई और कहा, जब पिताजी खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। इसी तरह कर्माबाई जिद पर अड़ी रही और नन्ही कर्माबाई की प्यारी बातें सुनकर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी मूर्ति के सामने रख दी और इतने में ही खिचड़ी की थाली पूरी खाली हो गई। ऐसे में कर्माबाई रोज पहले कृष्ण जी को खिलाते, फिर स्वयं खाते। जब कर्माबाई के माता पिता आए और उन्होंने कृष्ण भगवान की ये लीला देखी तो हैरान रह गए। इस तरह कर्माबाई कृष्ण भगवान की अटूट भक्त बन गई और अपने अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी की कुटिया में रहने लगी। वहाँ पर एक दिन एक बालक कर्माबाई की कुटिया में आया और कहा, माँ, मुझे भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। उस समय कर्माबाई कृष्ण भगवान को खिचड़ा परोस रही थी और कर्माबाई ने उस बालक को भी खिचड़ी परोसी और फिर वह बालक रोज कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आता। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी थे। कुछ समय बाद कर्माबाई की मृत्यु हो गई और तब जगन्नाथ जी की आंखों में से आंसू आने लगे और उसी रात जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आए और दुखी होने का कारण बताया। कहा कि मेरी परम भक्त कर्माबाई अब स्वर्गलोक चली गई है। वह मुझे रोज खिचड़ी खिलाया करती थी, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? ये सुनकर मंदिर के पुजारियों ने तब से रोज भगवान जगन्नाथ जी को बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और तब से उसे कर्माबाई का खिचड़ा कहा जाने लगा।